ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार, श्लोक क्रमांक 11। आप लोग अपने अपने मोबाइल में देख सकते हैं। छठा स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 11। न निष्कृतैः उदितैः ब्रह्मवादिभिः तथा विशुध्यति अघवान् व्रत आदिभिः यथा हरेः नाम पदैः उदाहृतैः तत् उत्तम श्लोक गुण उपलम्भकम् न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैः तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम् न नहीं निष्कृतैः प्रायश्चित्त की विधियों द्वारा उदितैः निर्धारित ब्रह्मवादिभिः मनु जैसे विद्वान पंडितों द्वारा तथा उस सीमा तक विशुद्धति शुद्ध हो जाता है अघवान पापी व्यक्ति व्रतादिभिः व्रत तथा अन्य अनुष्ठानों का पालन करने से यथा जिस तरह हरे भगवान हरि का नाम पदैः नाम के अक्षरों से उदाहृतैः उच्चरित तत् वह उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण दिव्य गुणों का उपलम्भकम किसी को स्मरण दिलाते हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित्त करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित्त मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है। तात्पर्य
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है, जो कठोरतर या कठोरतम पाप कर्मों के प्रायश्चित्त के वैदिक कर्म कांडों से इसे पृथक करने वाला है। 20 प्रकार के धार्मिक वांग्मय हैं जो धर्मशास्त्र कहलाते हैं, यथा मनु संहिता, पराशर संहिता इत्यादि। किंतु यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि यद्यपि मनुष्य इन शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने से सर्वाधिक पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु इनसे पापी व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर भगवान नाम का एक बार भी कीर्तन करने से मनुष्य न केवल बड़े से बड़े पापों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाता है, अपितु यह कीर्तन उसे उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति करने के पद तक उठाता है। इस तरह मनुष्य भगवान के स्वरूप, गुण तथा लीलाओं का स्मरण करके उनकी सेवा करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि यह सब एकमात्र भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से संभव है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। जिसे वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे भगवान के पवित्र नाम के जप से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने तथा भाव विभोर होकर नाचने की विधि इतनी सरल तथा भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हमने जो संकीर्तन आंदोलन चलाया है वह समस्त पाप फलों से शुद्ध होने तथा तुरंत ही आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि प्रदान करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रातःकालीन सत्र में हमने देखा कि अगर हमें सफलता चाहिए हमारी साधना में, तो उसके लिए जो भजन है वो निपुण होना चाहिए। और उस भजन की निपुणता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे जो जीवन के विषय में समझ है, क्या वो अन्याभिलाषा शून्य है या नहीं, और क्या जो हमारी भक्ति अंग हैं जिनको हम कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से अपराध रहित हैं या नहीं। भक्ति अंगों में सर्वश्रेष्ठ नाम कीर्तन है।
श्रवण कीर्तन स्मरण हमने देखा कि ये 3 मुख्य अंग बताए गए हैं, लेकिन स्मरण जो है वो आरंभिक अवस्था में संभव नहीं होता है, क्योंकि वो आंतरिक इंद्रिय से किया जाता है। जब हमारे जीवन में पाप कर्मों के फल बहुत अधिक होते हैं तो हमारे अंतःकरण दूषित होने के कारण उसको एकाग्र होकर के भगवान की सेवा में लगाना मुश्किल होता है। इसीलिए जो नाम कीर्तन है वो इस प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। कृतयते ध्यायतो विष्णुम, सतयुग में ध्यान योग संभव था, लेकिन कलयुग के अंदर ध्यान करना मुश्किल है। और भगवान नाम का भी कीर्तन के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा स्मरण आएगा। और जब हम कह रहे हैं कि नाम कीर्तन प्रमुख है, लेकिन ये पहले हमें सुनना पड़ेगा कि नाम कीर्तन प्रमुख है, तभी हम इसके महत्व को भी समझ पाएंगे। इसलिए श्रवण तो सबसे पहले आता है, श्रवणम से पहले कुछ नहीं है, लेकिन जो मुख्य क्रिया है वो कीर्तन है। श्रवण उसके लिए हमें तैयार करता है। जितना अच्छा हमारा श्रवण होगा, जितना हम उसके महत्व को समझेंगे, जितना हम उस विज्ञान को सुनेंगे समझेंगे, उतना ही फिर सही प्रकार से हम कीर्तन कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि ये इस समय बहुत यवनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कैसे इन यवनों का उद्धार होगा? तो जो भी वैदिक संस्कृति को पालन नहीं करते हैं उनको यवन कहते हैं, यानी वो पाप कर्म करते हैं। मुख्य 4 पाप कर्म हैं। मांस खाना, व्यभिचार, जुआ, नशा। आज आप अवलोकन करके देखिए पूरे संसार में कितने प्रतिशत लोग हैं जो इन 4 में से कोई भी पाप नहीं करते हैं। कोई भी पाप 4 में से एक भी नहीं करते हैं। किसी प्रकार का मांस, अंडा भी नहीं खाते हैं, अंडा इत्यादि भी। फिर किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का व्यभिचार भी नहीं करते हैं। और जो आजकल ये सब पोर्नोग्राफी देखना, ये सब भी व्यभिचार में आता है। तो मेरे ख्याल से 99% तो यहीं पे आउट हो गए। तो कितने प्रतिशत लोग 4 में से कोई भी पाप नहीं करते होंगे? बहुत कम ही होंगे। 4 में से कोई ना कोई। बहुत लोग तो 4 के 4 वाले भी होंगे, बहुत कम होंगे जो एक भी नहीं करते हैं। तो ऐसी आज अवस्था है कलयुग की। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि ये यवनों का उद्धार कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु के समय में जितने यवन थे आज उससे बहुत ज़्यादा हैं। यवन केवल एक कोई जाति से संबंधित नहीं है। जो भी इस प्रकार के पाप कर्म करता है जो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है, विशेष रूप से गो हत्या, है ना, भ्रूण हत्या, और सिद्धांत जो हैं जो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध चलते हैं, उसको प्रोपगेट करते हैं, तो वो सब यवन है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की चिंता थी कि ये सब यवनों का उद्धार कैसे होगा। तो श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक अनुयायी हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु की चिंता को अपनी चिंता बनाएंगे, क्योंकि यही सेवा है ना। सेवा मतलब जो स्वामी को कैसे प्रसन्न करें। तो प्रसन्न करने का एक भाग है स्वामी के दुख या चिंताओं को
हरना। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु की चिंता व्यक्त हो रही है कि वो कलयुग में जो कलयुगी जीव घोर पाप कर रहे हैं और उसकी वजह से कृष्ण भावनामृत से और अधिक दूर जा रहे हैं, नरकगामी बन रहे हैं, उन सब को देख करके भगवान श्री कृष्ण चिंतित हैं, दुखी हैं। तो इसीलिए जो अगर हम अपने को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी समझते हैं और अगर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सभी के अंदर सर्वप्रथम तो खुद चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरी तरह से पालन करके शुद्ध भक्त बनने का अथक प्रयास होना चाहिए और उसके साथ साथ अन्यों को भी हम कृष्ण शरण में ले आने के लिए प्रेरित कर पाएं, सहायता कर पाएं उनकी, ऐसा प्रयास करना चाहिए। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अगर किसी के हृदय में ये परोपकार की भावना नहीं है तो उसकी खुद की भक्ति भी ढंग से नहीं होगी, क्योंकि भक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण है दया, दया की भावना। वास्तव में जो भक्ति में प्रगति करेगा स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ये लक्षण आएगा, तो दूसरे का दुख देख करके वो दुखी होगा, पर दुख दुखी। तो इसलिए दूसरों को भी वास्तविक सुख देना, जो उसने अपने जीवन में खुद अपने अनुभव से सीखा है। आत्मौपम्येन सर्वत्र सुखम वा यदि वा दुखम, जो अपने कंपैरिजन से, अपनी तुलना से समझ सकता है कि कृष्ण भक्ति को लेने के बाद मैं समझ पाया कि वास्तविक सुख तो यही है और उसके बाकी जो भी कुछ है वो सब केवल और केवल दुख है। इसलिए वो समझ सकता है जो भी कृष्ण भक्ति में नहीं है वो सब दुखी हैं, चाहे वो आज उनको ऐसा लग रहा हो कि आज हम बहुत सुखी हैं, लेकिन वो भ्रम है। तो इसलिए, और वो देख सकता है कि कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में जैसे ही हम स्थिर होते हैं थोड़े अंश में भी, तो भी हमारे दुख कैसे दूर हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम कृष्ण भक्ति में और अधिक स्थिर होते हैं वो आनंद और बढ़ता रहता है और उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा अपने अनुभव से वो खुद देख सकता है, शास्त्रों से समझ सकता है, और इसलिए एक भक्त अपना जीवन सार्थक करता है और दूसरों के लिए भी प्रयास करता है। तो हरिदास ठाकुर से जब ये प्रश्न करते हैं तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान मैं तो सबसे अधम हूँ, आप ये मुझ जैसे दुर्भाग्यशाली से आप ये प्रश्न कर रहे हैं। तो वास्तव में आपकी प्रसन्नता के लिए आप ही मेरे हृदय में ये उत्तर स्फुरित करेंगे, और जो भी मैं बोलूँगा वो वास्तव में आप ही की कृपा है। तो ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। हमारा अपना कुछ बल नहीं है। भक्ति जो है वो उपहार है, भक्ति हमारी धरोहर नहीं है, भक्ति हमारी संपत्ति नहीं है। भक्ति श्रीमती राधा रानी की संपत्ति है, और जिन पर उनकी कृपा होती है वो उनको वो उपहार देती हैं। जब राधा और कृष्ण संतुष्ट होते हैं तब भक्ति शक्ति से जीव आप्लावित हो उठता है और फिर उसके अंदर भगवान की सेवा करने का उत्साह आता है। तो इस तरह से ये उपहार है, ये हमारी धरोहर नहीं है, यानी कि ये हमें दिया जाता है और कभी छीन भी लिया जा सकता है। अगर हम इसके लिए योग्य नहीं होंगे तो हमसे छीना भी आ सकता है। तो फिर हरिदास ठाकुर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की स्थिति के विषय में बताते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम विषय जो हमें समझना है वो है संबंध ज्ञान। शास्त्रों में 3 चीज़ें हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में 3 चीज़ें हैं।
संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान को जाने बिना गाड़ी आगे नहीं चल सकती है, सबसे पहले तो ये जानना होगा। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने पहले कुछ आधारभूत संबंध ज्ञान के विषय में बोला। तो कृष्ण अद्वय ज्ञान है, कृष्ण ही है, दूसरा और कुछ नहीं है। जो भी कुछ संसार में या आध्यात्मिक जगत में है वो सब कृष्ण ही है। या तो कृष्ण स्वयं है या तो कृष्ण की शक्तियां हैं। और कृष्ण जो है स्वयं विष्णु तत्व, वो पूरी तरह से शुद्ध सत्व में है। कृष्ण की जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। Now we can show. तो कृष्ण की शक्तियां वो 3 प्रकार की होती हैं। एक अंतरंग शक्ति है जिसको चिद वैभव भी कहते हैं। दूसरी जीव शक्ति है या तटस्था शक्ति, और तीसरी है बहिरंगा शक्ति या अचिद वैभव। तो जैसे भगवान विभु हैं तो उनकी शक्तियां वैभव कहलाती हैं, उनका ऐश्वर्य वैभव। तो जो चिद वैभव है वो पूरी तरह से शुद्ध सत्व में है। वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, वो उनकी अंतरंग है। वो बिल्कुल भगवान का जो एग्जिस्टेंस है, स्वरूप है, वो उसी से ही संबंधित है, सबसे निकट से। इसलिए वो स्वरूप शक्ति कहलाती है। और इस स्वरूप शक्ति के 3 विभाग हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। जो संधिनी शक्ति है उससे भगवान का धाम, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला ये सब स्थापित होती हैं। यानी ये सब चीज़ें जो हैं, संधिनी शक्ति मतलब एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी, जिससे कोई भी चीज़ सत्ता में आती है, निर्मित होती है या सत्ता में आती है, सत्ता में रहती है, उसको संधिनी, वो संधिनी शक्ति कहलाती है। तो भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाओं की जो स्थापना है वो संधिनी शक्ति का फंक्शन है, का कार्य है। और संवित शक्ति है ज्ञान शक्ति। इसको जो पहले वाली है संधिनी, उसको बल शक्ति भी कहते हैं, ज्ञान बल क्रिया चा। तो जो ज्ञान शक्ति है संवित, उससे जो भी हम भगवान के विषय में जान पाते हैं या भगवान जिससे हर चीज को अनुभव करते हैं, जानते हैं, वो संवित शक्ति कहलाती है। और आह्लादनी शक्ति है जिससे भगवान का आनंद होता है, भगवान को आनंद जो मिलता है, भगवान की आह्लादनी शक्ति होती है। तो ये पूरा जो आध्यात्मिक जगत है वो सब धाम, नाम, वो सब शुद्ध सत्व में होता है। उसमें रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण नहीं है। जो प्रकृति के गुण हैं उनका कोई मिश्रण नहीं है, वहां प्रकृति नहीं है, वो प्रकृति से परे है। प्रकृति मतलब अचित वैभव, भौतिक प्रकृति। उसके अंदर जो सत्वगुण है वो हमेशा रजो और तमोगुण से मिश्रित होता है, इसलिए वो शुद्ध सत्व नहीं होता है। लेकिन जो चिद वैभव है उसमें केवल शुद्ध सत्व है। और जो ये चिद शक्ति है, पहले अचित वैभव के बारे में देखें तो अचित वैभव जो है वो ये जड़ जगत है, ये भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में विरजा है, जहां पर ये तीनों गुण निष्क्रिय रहते हैं,
यहाँ पर वो बीच की अवस्था है, न्यूट्रल अवस्था है। और इस भौतिक जगत के अंदर इसको देवी धाम कहते हैं, क्योंकि ये दुर्गा भगवान की जो बहिरंगा शक्ति के अधिष्ठाता हैं उनके द्वारा संचालित है। और उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण होते हैं। और उसके बाद अलग अलग तत्वों के द्वारा उसका निर्माण होता है, पंच महाभूत इत्यादि। फिर एक और शक्ति जो है वो है जीव शक्ति, यानी तटस्था, बीच में है वो तटस्था। उसके अंदर सभी जीव आते हैं, जो हम सभी जीवात्माएं हैं वो इस तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं। और ये जो तटस्था शक्ति है ये शुद्ध सत्व में है या भौतिक गुणों से है ये निर्मित जीव? तो कैसे होगा फिर? ये शुद्ध भी होगा, मिक्स्ड भी होगा, दोनों कैसे होगा? भैया तो शुद्ध हो गया तो मिश्रित होगा, उसके बीच में कैसे होगा? शुद्ध और मिश्रित के बीच में कौन सा होता है? तो जीव तत्व जो है वो शुद्ध सत्व में है, तो गुण की दृष्टि से वो शुद्ध सत्व में है। लेकिन तटस्था वो इसलिए है कि वो बहिरंगा शक्ति से प्रभावित हो सकता है, लेकिन प्रभावित होने पर भी उसकी जो शुद्ध सत्व की जो मूल स्थिति है वो नाश नहीं होती है, लेकिन वो आवृत हो सकती है, वो ढक सकती है, वो खत्म नहीं होती है। वो शुद्ध सत्व ही रहेगा, लेकिन वो आवृत हो सकती है तीनों गुणों से, उनसे प्रभावित हो सकती है, आवृत हो सकती है, इसलिए वो तटस्थ है। अगर हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो उससे हम बहिरंगा शक्ति के वश में आ सकते हैं, इसलिए वो तटस्थ है। लेकिन उसका जो स्वरूप है वो शुद्ध सत्व का ही है, इसलिए गुण की दृष्टि से वो चिद वैभव जैसा गुण उसका भी है, यानी कि वो भी शुद्ध सत्व उसकी मूल अवस्था है। लेकिन जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, चिद वैभव और विष्णु तत्व खुद, वो जब अचिद वैभव के संपर्क में भी होते हैं तो भी वो उससे प्रभावित नहीं होते। जीव शक्ति हो जाती है, लेकिन ये जो अंतरंग शक्ति है और जो भगवान विष्णु स्वयं विष्णु तत्व हैं, कृष्ण स्वरूप, वो कभी भी नहीं होते हैं। इसलिए एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा भक्तिस तदाश्रया। तो ये है भगवान की भगवत्ता कि वो प्रकृति में स्थित होने पर भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन हम हो जाते हैं। तो ये जो हरि नाम है, भगवान का नाम, ये कौन से गुण में है? शुद्ध सत्व में। इसलिए गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। तो गोलोक से ये प्रेम धन वास्तव में इंपोर्टेड है। प्रभुपाद बोलते हैं ये इंपोर्टेड है, ये इस जगत की वस्तु नहीं है, ये अंतरंग शक्ति की वस्तु है। और इसलिए ये इस भौतिक जगत में रहते हुए भी ये शुद्ध सत्व में ही रहती है, ये प्रभावित नहीं होती है। और ये जो हरि नाम है, भगवान का नाम है, इसकी तुलना की है चिंतामणि से। चिंतामणि एक विशेष प्रकार की मणि होती है जिससे जिस चीज को छुएंगे वो सोना बन जाएगी, और फिर सोने से आप जो चाहे वो ले सकते हैं।
तो इस तरह से चिंतामणि से आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये हरि नाम से जो चाहे वो प्राप्त किया जा सकता है। अमेरिका का वीज़ा चाहिए, गाड़ी बंगला, ये सब चीज़ भी हरि नाम से प्राप्त हो सकती है। भगवान नाम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं या प्रस्ताव दे रहे हैं कि इसलिए हमें वो चीज़ प्राप्त करने के लिए हरि नाम लेना चाहिए, लेकिन वो ये दिखाने के लिए कि अगर हरि नाम जो है वो ये सब चीज़ भी दे सकती है, इतना उसका बल है कि बड़ी आसानी से, जैसे हमने आज जो श्लोक पढ़ा, वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह से एक बार भगवान हरि का नाम लेने से, है ना, जाने अनजाने में भी लेने से इतना फल मिलता है जितना कि सैकड़ों जन्मों में कर्म कांड अनुष्ठान करने से भी नहीं मिलता है। तो ये दिखाने के लिए है कि हरि नाम कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है ये हरि नाम, ये दिखाने के लिए। तो इसलिए क्या कहा गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिना। नाम जो है वो चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह, जो श्री कृष्ण हैं, सभी रसों के स्रोत, उनसे अभिन्न है, इसलिए वो भी सभी रसों का स्रोत है। ये पूर्ण शुद्ध है, शुद्ध सत्व, नित्य मुक्त, ये कभी नित्य रूप से ये मुक्त है, और अभिन्नत्वान नाम नामिना, भगवान स्वयं और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। अंतर है भी और अंतर नहीं भी। अंतर है क्योंकि भगवान शक्तिमान है और भगवान का शक्तियाँ वो शक्तियाँ हैं, लेकिन अंतर नहीं भी है क्योंकि जहाँ नाम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ उनका नाम है, और नाम में समस्त शक्तियाँ हैं, संपूर्ण। तो इस तरह से भगवान नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो कोई भी वस्तु जो होती है उसको चार उसके मुख्य गुणों से जाना जाता है। नाम उसका, वस्तु का, रूप, गुण और लीला। नाम, रूप, गुण, लीला, ये चार चीजों से। तो उसी प्रकार से कृष्ण, उनको जानने के लिए भी ये चार चीजें, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं, ये चार चीजों से हम कृष्ण को जानते हैं। इन चारों में से भी जो कृष्ण का नाम है वो सबसे अधिक प्राथमिक है, प्रमुख है, क्योंकि कृष्ण नाम को जानने से, कृष्ण नाम में प्रवेश कर पाने से, कृष्ण नाम की अनुभूति हो पाने से क्रमिक रूप से अन्य सभी चीजों की अनुभूति होती है, रूप, गुण, लीला की। तो कृष्ण नाम से पहले हम कृष्ण नाम के द्वारा कृष्ण नाम को अनुभव करते हैं, कैसे कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, पहले ये साक्षात्कार करते हैं कृष्ण नाम की कृपा से, और फिर आगे आगे धीरे धीरे कृष्ण का रूप भी, यही भगवान नाम ही कृष्ण का रूप उजागर करता है, कृष्ण की सारी लीलाएं भी यही उजागर करता है ना, और कृष्ण के गुण भी यही नाम के द्वारा स्फुरित होते हैं। तो इस तरह से इन चारों में, नाम, रूप, गुण, लीलाओं में, जो हमारा जो भगवान को संपर्क करने का जो सबसे प्राथमिक अवसर है, उपाय है, वो चारों में से कौन सा है? नाम है। भगवान के नाम के द्वारा हमें प्रवेश मिलता है भगवान को अनुभव करने में।
अभी भगवान के जो नाम हैं वो दो प्रकार के नाम होते हैं, एक प्राथमिक नाम और एक गौण नाम, मुख्य नाम और गौण नाम। तो गौण नाम कौन से हैं? जो इस भौतिक जगत के अंदर जो भगवान, जो भौतिक जगत के संदर्भ में, भौतिक जगत के सृष्टि, पालन और संहार के संदर्भ में जो लीलाएं करते हैं, उसके संदर्भ में जो नाम भगवान के होते हैं, या इसके संदर्भ में जो गुण व्यक्त होते हैं, उसके संदर्भ में जो भगवान के नाम होते हैं, वो नाम गौण नाम कहलाते हैं। जैसे यज्ञेश्वर, परमात्मा, ये सब जो नाम हैं ये गौण नाम कहलाते हैं। ब्रह्मन, क्योंकि इनका संदर्भ इस भौतिक जगत के सृष्टि, पालन और संहार से है, इसलिए गौण नाम कहलाते हैं। मुख्य नाम कौन से होते हैं? जिसका संबंध भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा जो भगवान लीलाएं करते हैं, उसके संदर्भ में जो नाम होते हैं वो भगवान के मुख्य नाम कहलाते हैं। ये सृष्टि, सृजन, पालन भगवान कौन सी शक्ति के द्वारा करते हैं? अंतरंग शक्ति के द्वारा करते हैं। सृष्टि, पालन, संहार बहिरंगा शक्ति के द्वारा करते हैं। तो इसलिए बहिरंगा शक्ति के द्वारा जो कार्य करते हैं, उसके संदर्भ में जो भगवान के नाम होते हैं वो गौण नाम कहलाते हैं। और जो अंतरंग शक्ति के संदर्भ में जो लीलाएं, दिव्य लीलाएं अंतरंग शक्ति के द्वारा जो संचालित होती हैं, उस संदर्भ में जो भगवान के नाम होते हैं वो भगवान के मुख्य नाम होते हैं। जैसे यशोमती नंदन, राम, नृसिम्हा, ये सब जो नाम हैं, गोपाल, ये सब संबंधित हैं भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा जो भगवान क्रियाएं करते हैं उनके संबंध। तो ये भगवान के मुख्य नाम कहलाते हैं। भगवान के गौण नामों को लेने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, जिससे भुक्ति प्राप्त होती है, भौतिक जगत में भोग करने के अवसर प्राप्त होते हैं, या मुक्ति प्राप्त होती है। गौण नामों को लेने से ये प्राप्त होता है। लेकिन जो मुख्य नाम है उसको लेने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए जो लोग कर्मी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो ज़्यादातर किन नामों को प्रेफर करते हैं? गौण नामों को। आप देखिए जो मायावादी लोग होते हैं उनको परमात्मा, ये उनको ज़्यादा अच्छा भाता है, वो हमेशा ऐसे ही बोलेंगे। कृष्ण, ईश्वर, इस प्रकार के नाम को बोलेंगे, है ना। तो लेकिन जिनको कृष्ण प्रेम चाहिए, उनके लिए जो मुख्य रूप से जो साधना में जो नाम उनको जप करना है या कीर्तन करना है, वो कौन से नाम होने चाहिए? मुख्य नाम होने चाहिए। ओके, तो अभी ये जो भगवान नाम है ये इतना शक्तिशाली है, सभी चीज़ को उससे प्राप्त हो सकती हैं। और ये भगवान नाम जो है हमें कृष्ण प्रेम देता है। तो इसके संदर्भ में फिर अभी हरिदास ठाकुर से भगवान पूछते हैं कि नामाभास के विषय में आप मुझे बताइए, क्योंकि अगर नामाभास के विषय में हम जानेंगे, कोई जानेगा, तो वो शुद्ध नाम को समझ सकता है और शुद्ध नाम में उसका प्रवेश हो सकता है। तो इस तरह से अभी हरिदास ठाकुर नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम, ये 3 स्तरों के विषय में बताना आरंभ करते हैं। ओके, so we'll show that now. Oh, you wrote it. How you wrote it? So well. तो भगवान नाम जो है, हरि नाम, वो मानो एक सूर्य के समान है। सूर्य जब क्षितिज पे निकलता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है,
तो उसी प्रकार से भगवान नाम जो है भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवान प्रकाशवान है, ऐसे ही भगवान का नाम भी प्रकाशवान है। तो जीव के ऊपर जो भी आवरण है वो सबको खत्म करने वाला है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि जब सूर्य जो इतना बलशाली है, इतना प्रकाशवान होता है, लेकिन यदि आकाश में बादल छाए रहते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है हम तक पूरा पूरा नहीं पहुंचता है, कम पहुंचता है। या अगर जैसे हम देखते हैं सर्दी में कोहरा छा जाता है तो भी सूर्य का प्रकाश जो है पूरा प्राप्त नहीं होता है। अभी ये जो बादल और जो कोहरा है, क्या ये सूरज को ढके हुए है या हमें ढके हुए है? हमें ढके हुए है। क्या ये सूरज को ढक सकता है? नहीं ढक सकता है, क्योंकि सूरज बहुत महान, बहुत विशाल है। ये जो बादल और जो कोहरा जो भी छाया हुआ है, ये तो बहुत उसके सामने तुच्छ है। पूरी पृथ्वी के ऊपर भी आप देखेंगे तो बादल थोड़ी जगह पे होते हैं, है ना? अगर हमारे ऊपर बादल है तो ही हमें सूरज का प्रकाश कम आएगा। और ये पूरी पृथ्वी तो बहुत एक छोटा सा ग्रह है, अनगिनत ग्रहों को प्रकाश दे रहा है सूरज, उसमें से केवल एक छोटी सी एक ही पृथ्वी है। उस पृथ्वी में भी हमारे ऊपर एक छोटा सा बादल, वो हमारी दृष्टि से बहुत बड़ा हो सकता है बादल, जो हमारी पूरी आंखों को ढके हुए है, आसपास सब लोगों को, लेकिन सूरज की तुलना में वो बादल बहुत तुच्छ है। तो उसी प्रकार से ये जो हरि नाम है, ये अगर हमारी जो बद्ध जीव हम हैं, बद्ध अवस्था के कारण हमारी जो चेतना होती है वो बादलों से ढकी होती है, अज्ञान रूपी बादलों से ढकी होती है, जिसके कारण अगर हमारे कानों तक या हमारी जिह्वा तक हरि नाम पहुंचता भी है तो भी हरि नाम का जो पूरा प्रभाव है, कृष्ण से अभिन्न है, वो प्रभाव हम अनुभव नहीं कर पाते। हम माया से पूरी तरह से निकल करके कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते यदि कृष्ण नाम में और जीव के बीच में ये अज्ञानता रूपी बादल अगर बीच में है तो भक्तिविनोद ठाकुर इसको समझाते हैं कि ये जो बादल है ये है अज्ञानता का बादल। तो जब भी जो भी हम सब बद्ध अवस्था में हैं इस भौतिक जगत में, तो हम सब अज्ञानता में होते हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाशे थे माया तार झपटिया धरे। बद्ध अवस्था का मतलब क्या है कि हम कृष्ण को भूल गए, और कृष्ण को भूलने से क्या हुआ, माया ने हमको जकड़ लिया। तो जब माया ने हमको जकड़ लिया तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्वाभाविक वास्तविक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान कृष्ण के विषय में कि मैं कृष्ण दास हूं, कृष्ण परम भगवान हैं, ये ज्ञान क्या हो जाता है, आत्मा का लुप्त हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बद्ध अवस्था में जितने भी जीव हैं बद्ध, वो सभी के सभी अज्ञानता में ही हैं बाय डिफॉल्ट। बद्ध अवस्था है मतलब सब के सब अज्ञानता में ही हैं। तो ये जो अज्ञानता होती है ये 3 प्रकार की अज्ञानता हो सकती है, होती है। एक तो कृष्ण के स्वरूप को लेकर के अज्ञानता। भगवत तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, निराकार है, उसका कोई रूप है। ये भौतिक जगत कैसे बना है, ये सब अपने आप बन गया है, कोई भगवान है ही नहीं। है तो क्या वो आध्यात्मिक है या वो बस ये भौतिक ही सब कुछ मिला करके ही सब कुछ है। अगर आध्यात्मिक है तो उसका वो कोई व्यक्ति के रूप में है या वो एक निराकार निर्विशेष बस एक चेतना के रूप में है। निराकार निर्विशेष मतलब जिसमें
ना इच्छा शक्ति है, ना उसके अंदर क्रिया शक्ति है। उसको कहते हैं निराकार निर्विशेष ब्रह्म। केवल चेतना है, लेकिन एक इस प्रकार की चेतना है। सामान्य रूप से हम जब देखते हैं चेतना जहां होगी वहां पर व्यक्तिगत गुण होंगे, इच्छा होना, है ना। लेकिन ये निराकार ब्रह्म एक इस प्रकार की चेतना है, चेतना का वो एक प्रकार है जिसमें कि इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति नहीं होती है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो क्या है? ब्रह्म है, ऐसे निराकार निर्विशेष है परम सत्ता, या वो एक परम व्यक्ति के रूप में है। ऐसे बहुत सारी प्रकार की अज्ञानता बद्ध जीवों को ढके रखती है। तो ये एक प्रकार की अज्ञानता है। भगवत परम सत्ता के कौन है, उनके गुणों को लेकर के अज्ञानता। दूसरा है कि जो भगवान की शक्तियां हैं अलग अलग, और विशेष रूप से अंतरंग शक्ति है, उनको लेकर के अज्ञानता, जिसके अंदर आ गई भगवान के नाम को लेकर के अज्ञानता। भगवान का नाम भौतिक है, आध्यात्मिक है। जैसे मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि ये नाम क्या है, हरि नाम, तीनों गुणों से परे है कि तीनों गुणों के अंदर है? मायावादी लोग ऐसा सोचते हैं। मायावादी लोग क्या सोचते हैं? मायावादी लोग सोचते हैं जितना भी नाम है संसार में, जो भी नाम है, वो सब तीनों गुणों में है। जैसे हाथी, घोड़ा, है ना, ये नाम ये केवल भौतिक जगत के अंदर, भौतिक प्रकृति से ही उद्भूत हुए हैं। ये ध्वनि, ये सब भौतिक है। जब हम इस भौतिक तीनों गुणों से परे चले जाएंगे तो ना नाम रहेगा, ना रूप रहेगा, ना गुण, ना ध्वनि, सब चीज खत्म हो जाएगी। क्योंकि जितनी भी विशेषता है, ध्वनि, रूप, गंध, ये सब जो विशेषताएं हैं वो सब माया के द्वारा जनित हैं। तो जब हम माया के अतीत हो जाएंगे, माया के अतीत क्या होता है? माया के अतीत ये सब गुण खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए नाम भी एक गुण है, ध्वनि है ना, ध्वनि है, तो ध्वनि भी एक गुण है। तो वो सोचते हैं सब ध्वनि भौतिक ही है, सब रूप भौतिक है, सब क्रिया भौतिक है, सब गुण भौतिक हैं। इसलिए जब कृष्ण का रूप की बात आती है, कृष्ण का नाम, कृष्ण का धाम, तो वो क्या सोचते हैं? ये भी भौतिक हैं, लेकिन ये सत्वगुण में है। इसलिए अगर हम कृष्ण नाम लेंगे तो हम सत्वगुण में आएंगे, और फिर धीरे 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 सत्वगुण में जाकर के एक बार फिर हमें सत्वगुण को भी छोड़ना है, क्योंकि सब गुणों को छोड़ना है। इसलिए उनकी समझ ये होती है कि पहले हरि नाम लो, भक्ति करो, जिससे कि आप सत्वगुण में चले जाओ, और फिर जब सत्वगुण में स्थित हो जाओ तो फिर हरि नाम भी छोड़ दो, भक्ति भी छोड़ दो, तब फिर आप जो है ब्रह्म में लीन हो जाओगे। तो इस प्रकार से ये भ्रांत धारणा उनकी रहती है। तो इस प्रकार से भगवान के रूप को लेकर के अज्ञानता है। क्या है? कुछ पता नहीं है। अभी मायावादी लोग जो है, उनकी अज्ञानता तो बहुत एक निम्न स्तर पर चली गई। लेकिन सामान्य जीव को आप किससे पूछिए, सामान्य जो लोग हैं, कौन है भगवान, क्या है? बहुत लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं। कभी प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे चुप है, जैसे आज तक कभी उन्होंने उनके मन में कभी ये प्रश्न भी नहीं आया। नहीं, कई बार हम पूछते हैं आपके जीवन का लक्ष्य, जीवन का क्या लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? आपके जीवन का लक्ष्य है तो बताएंगे हाँ पैसा है। मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? ऐसे चुप हो जाते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये क्या चीज होती है? ऐसा भी कुछ होता है क्या मनुष्य जीवन का लक्ष्य? सभी मनुष्यों का एक ही लक्ष्य है, ऐसा कुछ है क्या? तो सामान्यतः लोग ये सब सोचते नहीं है ना। तो ये क्या है? अज्ञानता का एक बादल जैसा है ना। भगवान, ये विषय हम कभी, ये तो हमने कभी ऐसा कभी सोचा भी नहीं क्या है भगवान। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, बचपन से जब कार्टून खेलते खेलते बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे? सोचने की शक्ति सब खत्म है ना। तो इसको कहते हैं अज्ञानता। एक जनरल एक बादल जैसा एक अज्ञानता छाया हुआ है भगवान के विषय में, भगवान के गुणों के विषय में, जीव के विषय में, अपने विषय में। हम कौन हैं? किसे पूछिए आप कौन है? ये क्या प्रश्न पूछा, कौन है? हम कौन है? ये क्या अजीब सा प्रश्न है, हम कौन है? नहीं, थोड़ा लोग समझ में नहीं आता आप हम कौन है, ये क्या प्रश्न है? आप पूछो आपका जन्म कब हुआ, हम बता देंगे, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है। पिता का नाम पूछो, बता देंगे। माता जी का नाम पूछो, बता देंगे। कहाँ से हो, बता देंगे। आप कौन हैं, ये क्या प्रश्न है? आप कौन है? दिख तो रहा है कौन हूँ मैं, ये हूँ मैं, ये जन्म है, ये है, ये, इसमें क्या पूछना है कौन है? तो ये कभी
विचार नहीं करते कि हम कौन हैं, भगवान भगवान सृष्टि कैसे हुई, ये सब नहीं। तो इसको कहते हैं अज्ञानता। सबके अंदर इस प्रकार की अज्ञानता होती है। फिर दूसरा आगे बताते हैं कि ये तो है बादल, अज्ञानता, और उसके साथ में जैसे कोहरा है, तो ऐसी भौतिक प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती हैं। जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं तो भोग करने की जो इच्छा होती है उसके अंदर, उसके कारण हमारे अंदर ऐसी भौतिक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको 3 वर्ग में भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं। एक है असत तृष्णा, एक है हृदय दौर्बल्यम, और एक है अपराध। ये 3 प्रकार की हमारे अंदर भौतिक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। असत तृष्णा है जो चीज असत है, जो नित्य नहीं है, यानी भौतिक है, उन भौतिक चीजों को प्राप्त करने की लालसा, भौतिक चीजें मुझे मिल जाएं उसके प्रति लालसा, तीव्र इच्छा, उसको कहते हैं असत तृष्णा। तो हमारे अंदर ये प्रवृत्तियां हैं, ये हमारे अंदर प्रवृत्तियां हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं, हमें चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना। अज्ञानता बैकग्राउंड में है और इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, असत तृष्णा। फिर हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम अर्थात हमारे हृदय के अंदर जो 6 प्रकार के रिपु बैठे हैं, हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, ये सब चीजें जो हैं वो हृदय दौर्बल्यम कहलाती हैं। और तीसरा है अपराध, अपराध की प्रवृत्ति। तो नाम, भगवान नाम के प्रति अपराध बुद्धि है, वैष्णव जीव के प्रति, वैष्णव के प्रति, ये सब हमारे अंदर सेवा, भगवान की सेवा के प्रति अपराध करने की प्रवृत्तियां हैं। तो ये सब बद्ध जीवों के अंदर सामान्य रूप से ये सब चीजें होती हैं, जिसके कारण यदि कोई जीव भगवान का नाम लेता भी है तो वो शुद्ध रूप से नहीं ले पाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश बादल से और कोहरे के कारण शुद्ध रूप से पूरी तरह से नहीं आता है ना, इसको बोलते हैं नामाभास। वो नाम का एक आभास है। जैसे सूर्य जब क्षितिज पर अभी आया नहीं है, लेकिन उसकी किरणें आ गई हैं, तो उसको अरुणोदय बोलते हैं। उस समय को, जब सूरज आया नहीं है लेकिन किरणें आ गई हैं उसकी, उसको अरुणोदय बोलते हैं। वो अरुणोदय के अंदर भी प्रकाश आता है और उससे बहुत सारी चीजें संभव हो जाती हैं। जैसे ही सूरज का प्रकाश आता है तो अंधकार काफी हद तक छट जाता है, और उस अंधकार के छटने मात्र से जितना भी वो छटा, चोर उचक्के सब भाग जाते हैं, भूत प्रेत भी भाग जाते हैं, है ना। ये भूत प्रेतों का जो समय है रात का, वो खत्म हो जाता है जैसे ही अरुणोदय आता है ना। तो उसी प्रकार से ये जो भगवान का जो अभी नामाभास है, परछाई मात्र केवल आई है, उससे भी बहुत महान, उसके अंदर भी महान शक्ति होती है, नामाभास के अंदर भी। और ये जो नामाभास होता है, ये 4 प्रकार से, 4 मानसिक प्रवृत्तियों के द्वारा प्रकट होता है नामाभास। कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं वो? संकेत, परिहास, स्तोभ और हेला, ये 4 प्रकार से ये नामाभास व्यक्त होता है। जिसके अंदर अज्ञानता है, जिसके अंदर इस प्रकार की तृष्णा है, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, वो नाम लेता है तो इन 4 प्रकार की मनोवृत्ति से लेता है। या तो वो नाम लेता है, किसी अन्य चीज को इंगित करता है, भगवान का नाम ले रहा है लेकिन अन्य किसी चीज को इंगित कर रहा है, उसको संकेत कहते हैं। जैसे अजामिल, अजामिल नारायण उसने नाम लिया,
लेकिन वो नारायण जब उसने बोला तो वो वास्तव में क्या भगवान को संबोधित कर रहा था? नहीं, वो किसको संबोधित कर रहा था? एक भौतिक वस्तु को संबोधित कर रहा था, भगवान को नहीं संबोधित कर रहा था। इस प्रकार से नाम लेने को क्या कहते हैं? संकेत नामाभास। संकेत, हिंट, संकेत है, वो वास्तव में नाम नहीं ले रहा है, वो संकेत है वो, क्योंकि किसी और चीज को, उसके मन में कुछ और है, उसके मन में नारायण का भौतिक रूप है। वो सोचा है नारायण कौन है? मेरा बालक है नारायण। उसको ये तो समझ है कि नारायण एक नाम है, ये उसको समझ है नारायण एक नाम है, लेकिन ये नाम उसने किसका रखा है? बेटे का। वो सोचा है नारायण जब मैं बोल रहा हूं तो मैं किसको बोल रहा हूं? बेटे को बोल रहा हूं, तो इसलिए संकेत है। दूसरा एक प्रकार का संकेत होता है जब व्यक्ति नाम ले रहा है लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि ये नाम है। जैसे उदाहरण दिया है कि मुस्लिम लोग जो हैं वो ये हराम शब्द बोलते हैं, तो हराम, अब उनको ये पता ही नहीं है कि इसके अंदर ये राम शब्द जो है वो नाम है भगवान को, उनको ये पता ही नहीं है। तो ये दूसरी प्रकार का संकेत है कि वो नाम ले रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये नाम है। दूसरा है, पहले वाला है कि नाम है ये पता है, लेकिन वो नाम किसी और चीज को इंगित करने के लिए ले रहे हैं। तो ये दो प्रकार से प्रकट होता है ये नाम उन लोगों में जिनकी चेतना अभी ये जो अज्ञान है और जो अनर्थ उत्पन्न हुए हैं अलग अलग भौतिक प्रवृत्तियों के कारण, जो नामाभास है वो इस प्रकार से प्रस्तुत हो रहा है। फिर उसके बाद में परिहास, मजाक मजाक में नाम लेते हैं। जैसे सामान्य लोग कृष्ण भक्तों को देखते हैं तो कभी कभी ऐसे ही मजाक करते हैं, ये हरे कृष्ण वाले देखो आ गए हरे कृष्ण वाले। तो अभी उनके अंदर एक सामान्य अज्ञानता है, कृष्ण कौन है नहीं पता, बस उनको ये एक अच्छा एक हंसी का विषय लगता है, तो इस तरह से वो बोलते हैं मजाक में बोलते हैं हरे कृष्णा, ऐसे मजाक में बोलते हैं। उनको अभी उनकी जो परिहास पूर्ण बोलते हैं और अज्ञानता है। फिर दूसरा है स्तोभा, जैसे चैदिराज, वो भगवान कृष्ण को द्वेषपूर्व होकर के उनका नाम ले रहा था। और हेला मतलब इनडिफरेंटली, उसके प्रति अवहेलना पूर्वक नाम लेना। तो ये चार प्रकार की मनोवृत्ति से, और जब चेतना में अज्ञानता है, भौतिक प्रवृत्तियां हैं, और चार प्रकार से ये नाम जब प्रकट होता है तब उसको नामाभास कहते हैं। और उस नामाभास से जो हमने ये आज पढ़ा इस श्लोक में, ये सब चीजें नामाभास से प्राप्त हो जाती हैं। यानी नामाभास जो है शुद्ध नाम की तरफ हमें जाना है, लेकिन ये समझना भी है कि नामाभास भी इतना शक्तिशाली है। नाम की परछाई जैसे अरुणोदय शक्तिशाली है, ऐसे नाम भी इतना शक्तिशाली है कि इससे क्या होता है कि पूर्व जन्म में किए गए हमारे सारे पाप कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं। आने वाले समय में भी जो हम पाप कर्म करेंगे, उस अज्ञान जो पाप जो हमने किए हैं उसके संस्कारवश वो भी, उसके फल भी नष्ट हो जाते हैं। इतना सारा परिणाम केवल नाम की परछाई से होता है। शुद्ध नाम तो अभी आए नहीं है, केवल नाम के आभास से ये होता है। इसीलिए क्या हुआ अजामिल में? अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया, अपने पुत्र को पुकारने के लिए भगवान का नाम लिया नारायण, अजामिल बहुत पाप करता था ना, तो सभी देख रहे थे, तो ऊपर से उसकी उनकी डायरी भी भर गई थी चित्रगुप्त की, इतने सारे पाप थे उसके, सब प्रकार के पाप थे। वो भी हैरान थे देख करके, पता नहीं आज वो कितने हैरान होते होंगे देख करके। उस समय में वो उसको देख करके इतने, आज तो ये जगह बधाई तो आज ऐसे है, जगह बधाई तो कुछ नहीं है।
आज लोगों के सामने, जिस प्रकार से आज के लोग जो पाप कर रहे हैं। तो इतने वो पाप करता था, तो यमदूत आ गए। जब उसके मरने का समय आया तो यमदूत का, ये तो ऐसा तो देखा ही नहीं था उन्होंने आज तक, ऐसा जीव, ऐसा बताते हैं, ऐसा वर्णन है। आज तो पता नहीं क्या, कैसे वो लोग क्या सोचते होंगे। तो वो आ गए, तो वहां पर जैसे हमने वृत्तांत सुना है, तो वहां पर विष्णुदूत तुरंत उपस्थित हो गए। जब उसने पुकारा नारायण, जब उसने देखा यमदूतों को, डर गया, डर के मारे उसने पुकारा अपने बेटे को, जिससे उसको बहुत लगाव था। तो वहां पर विष्णुदूत आ गए। तो अभी विष्णुदूतों ने कहा कि आप इसको नहीं ले आ सकते यमराज के यहाँ। तो उन्होंने बोला क्या बात करते हैं आप, इसने इतने सारे पाप किए हैं, हमारी डायरी भी भर गई, ओवर राइटिंग, आप कह रहे हैं इसको ले जा नहीं सकते। तो वो विष्णुदूत बताते हैं कि तुमने जाना नहीं कि ये उसने जो भगवान का नाम लिया, उससे उसके सारे पाप कर्म तो खत्म हो चुके हैं, तुमको इतना ही नहीं पता है, तुम यम के दूत हो, तुमको बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता है। तो ये इसलिए रहस्य है ये हरिनाम, जो लोगों को पता ही नहीं है। मतलब जब यमदूतों को नहीं पता है तो सामान्य लोगों को तो क्या पता होगा। यमदूत जिनका पूरा काम है फैसला लेकर जाना, कौन गड़बड़ क्या कर रहा है, उसको क्या मिलना है, उन लोगों को भी नहीं पता है। यमराज को पता है, लेकिन यमदूत को नहीं पता था, इसलिए वो गलती कर दी है। उन्होंने सोचा ये तो इतने सारे पाप किए है, इसको तो यम के ले जाना पड़ेगा, इसको नरक, घोर नरक मिलेगा इसको। लेकिन क्या हो रहा था उनको नहीं पता था कि उसने जो अनजाने में भी जो ये भगवान का नाम ले लिया, उससे वो सब पाप कर्म के फल तो उसके नष्ट हो गए थे ना। तो कौन सी बार जब उसने नाम लिया तो नाम उसके पाप कर्म के फल नष्ट हुए थे? जो लास्ट में जो जब उसको ले जाने आ गए थे, मरते समय में जो उसने भगवान का नाम लिया, उसकी वजह से नष्ट हुए, या जो उसने पहली बार भगवान का नाम लिया, पहली बार जब उसने नाम रखा तभी नष्ट हो गए थे? तो जब उसने पहली बार नाम पुकारा तभी सारे नष्ट हुए। यानी एक बार, यदि एक बार भगवान का नाम लेने से ही सारे पाप कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। और चलो भाई पहली बार नष्ट हुआ, लेकिन फिर दोबारा पाप किया ना उसने, करता रहा ना वो तो पाप, तो यमदूत बोलेंगे ठीक है, बाद में फिर दोबारा किया ना पाप, अभी लेटेस्ट रिसेंट पाप किया उसकी वजह से जाना पड़ेगा। लेकिन विष्णुदूत बोलते हैं नहीं, वो जो बाद में जो किए वो भी कैंसिल हो गए, पहले वाले से ही जितने बाद में किए वो भी कैंसिल हो गए। तो इतनी शक्ति जो है वो नामाभास में होती है। तो उसके ऊपर हमें संशय नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा लग सकता है कि ऐसा ये तो ज़्यादा ही लग रहा है, कुछ अतिशयोक्ति, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जब ये बता रहे थे हरि नाम की महिमा, तब एक ब्राह्मण उपस्थित था, गोपाल चपल, और वो ऐसा उसने विचार किया कि ये क्या हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, अरे इतने सारे प्रायश्चित्त करने पड़ते हैं पाप कर्म को धोने के लिए, और ये कह रहे हैं कि बस एक बार नाम लेने से वो सारे प्रायश्चित्त से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इस श्लोक में यही बताया ना, है ना। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला कि हरिदास, ये जो तुम गड़बड़ बोल रहे हो, बेकार बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा, अगर तो मैं तुम्हारे नाक कान काट दूंगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, उसको कुष्ठ रोग हो गया और उसके नाक और कान गल के गिर गए। तो ये भगवान नाम की एक परछाई मात्र में इतनी शक्ति है कि ये सभी पापों के फलों को नष्ट कर देता है। तो सोचिए कि अगर हम शुद्ध नाम लेंगे तो उससे क्या फल होगा, उससे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि हरिदास आप नामाभास की महानता को बताइए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें नामाभास करना है, लेकिन नामाभास समझने से हमें समझ में आया कि भगवान नाम में कितनी शक्ति है। लेकिन नामाभास से
पाप कर्म फल नष्ट हो सकते हैं, उससे जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल सकती है, ये भी प्राप्त हो सकता है। जो इतनी तपस्याओं से मिलता है योगियों को, वो हरिनाम से सुलभ से, आभास, नाम के आभास से मिल जाता है। अभी तो शुद्ध नाम नहीं है, केवल नामाभास है, उससे मिल जाता है। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है, उस नामाभास से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। उससे संबंध ज्ञान, ये उसके बिना शुद्ध नाम नहीं आता है। तो इसलिए हमें नामाभास से बाहर निकलना है, हमें शुद्ध नाम पे आना है। नामाभास जानना है समझने के लिए कि नामाभास में भी इतनी शक्ति है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये। लेकिन भक्तों को नामाभास से आगे निकलना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? पापों से मुक्त होना हमारा लक्ष्य है क्या? मुक्ति प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है क्या? भुक्ति प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है क्या? नहीं, हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, जो नामाभास से प्राप्त नहीं होगा। तो नामाभास से शुद्ध नाम तक कैसे जाएंगे और नामाभास से नीचे भी गिर सकते हैं, ये विषय में हम शाम को चर्चा करेंगे। अभी इसके साथ यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस विषय में कोई प्रश्न है अगर किसी का, तो अभी आप कर सकते हैं। हमारे पास 10-15 मिनट हैं। यस, माइक। हरे कृष्ण प्रभु। तो जीव के अंदर जो हम हरिनाम चालू करते हैं, या जीव के अंदर मतलब जैसे हम भक्ति करना चालू करते हैं और जो भगवान का नाम लेते हैं, ये असत कृष्ण और जो अज्ञानता है वो संपूर्णता नष्ट होने के बाद ही शुद्ध नाम में नामाभास पर आते हैं, कि मतलब साथ साथ रहता है नामाभास और बाद में उसमें भी शुद्ध नाम ले सकते हैं? जब सारे अनर्थ जितने भी हैं, ये असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, अज्ञानता, जब ये सब जीरो हो जाती है तभी शुद्ध नाम आता है। ऐसा नहीं कि कभी शुद्ध नाम आ रहा है, कभी कभी अज्ञानता के कारण नामाभास आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि हम फ्लक्चुएट होते हैं कि कभी नामाभास लेते हैं, कभी हम शुद्ध नाम लेते हैं, कभी नाम। जब तक हमारे अंदर नामापराध लेने की हम लेते रहेंगे, जब तक वो नामापराध लेने की जो कंडीशन है उससे हम बाहर नहीं निकले हैं, जब तक ये असत तृष्णा इत्यादि हमारे अंदर बनी रही हैं, तब तक हमारे मुख से शुद्ध नाम निकलेगा ही नहीं। तब तक जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा? मैक्सिमम नामाभास निकलेगा, शुद्ध नाम नहीं निकलेगा। शुद्ध नाम के लिए सारी अज्ञानता संपूर्ण रूप से नष्ट होनी चाहिए, सभी प्रकार की अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए, तब शुद्ध नाम आएगा। क्लियर? धीर कृष्ण प्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का संवाद है, उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं हरि भक्ति विलास से उद्धृत करके, कि यदि कोई किसी तरह से पवित्र नाम सुनता, उच्चारण करता या स्मरण करता है, तो वह पवित्र नाम भले ही पृथक शब्दों में क्यों न कहा गया हो, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो उसमें उदाहरण दिया है कि एक, मान लीजिए एक शब्द है हलम रिक्तम, तो अगर कोई इसका उच्चारण करता है, कोई हलम रिक्तम बोलता है, तो हलम में ह है और रिक्तम में री है, वो दोनों अलग अलग उच्चारित होते हैं, किंतु तो भी पवित्र नाम का प्रभाव होगा, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी रूप से हरि शब्द का उच्चारण करता है। और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे राज महिषी, तो राम आ गया, राम शब्द है। तो प्रश्न ये है कि सामान्य बातचीत में भी ऐसे अक्सर तो किसी न किसी तरीके से ह आ जाएगा या री आ जाएगा, मतलब तो इसको किस प्रकार से समझें? तो
भक्ति विनोद ठाकुर जो बताते हैं हरिनाम चिंतामणि में, वो बताते हैं कि ये वर्ण व्यवधान, एक प्रकार इसको वर्ण व्यवधान कहते हैं। भगवान के नाम के बीच में दूसरे वर्ण आ गए, उसको बोलते हैं वर्ण व्यवधान। तो वैसा व्यवधान होने से वो एक प्रकार से उसका फल जो है बहुत ही नगण्य होता है कंपेयर टू ये जो हराम जिसमें वर्ण व्यवधान नहीं है, उसके कंपैरिजन में तो उसका फल बहुत ही नगण्य होता है। फिर ये जो श्लोक है जो उद्धृत किया है हरि भक्ति विलास में भी कहीं दूसरी जगह से उद्धृत किया है, तो हरि भक्ति विलास में सारे श्लोक, हाँ नहीं, सनातन गोस्वामी का अपने भी कार्य का भी है, तो उसमें है व्यवहित रहितम, यानी व्यवहित मतलब उसके बीच में रहित होना चाहिए, बीच में कोई नहीं होने चाहिए, तो ये फल मिलता है। तो वो थोड़ा, लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन है उसमें ऐसा ही लिखा है जो आप पढ़ रहे हैं कि चाहे भले ही बीच में कोई वर्ण हो, और उसके उदाहरण भी दिए हैं। तो वो थोड़ा मेरा भी प्रश्न है, अभी इतना स्पष्ट मुझे भी नहीं है, लेकिन ये है निश्चित कि हराम जिसमें कि वर्ण व्यवधान नहीं है उसके तुलना में, उसकी तुलना में अगर व्यवधान है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत बहुत कम है, अगर है तो भी वो कम है, ये तो निश्चित है। अभी वो एक तरीके से वो मतलब वो उस वो तत्व व्यवधान और वर्ण व्यवधान दो प्रकार के व्यवधान बताए हैं, तो ये अलग कैटेगरी, ये आभास की कैटेगरी से नीचे ही है। हो सकता है इसका कुछ प्रभाव मिले, कुछ फल मिले, पर वो नीचे ही है, कम ही है, इतना तो पता है। लेकिन उस श्लोक में व्यवहित रहितम क्यों रहितम कहा है, लेकिन ट्रांसलेशन में कहा है कि भले ही वो इसके साथ भी हो, वो कन्फ्यूजन मेरा भी है, वो अभी मेरे को भी क्लियर नहीं, उसको जब क्लियर होगा तब बता पाऊँ। सर्वसागर प्रभु, जैसे आपने बताया गौण नाम और मुख्य नाम, जो सृष्टि की रचना में जो भगवान लीला करते हैं उसमें जैसे परमात्मा, तो जैसे महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, वो भी गौण नाम है। हाँ, क्योंकि वो जो नाम है वो सृष्टि से संबंधित उसके अंतर्गत ही नाम है। तो महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, परमात्मा, वो परमात्मा के ही नाम है, वो सब परमात्मा रूप ही हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो सभी। विष्णु तत्व होने के बाद नहीं, परमात्मा तो विष्णु तत्व ही है ना, परमात्मा तो विष्णु तत्व ही है, लेकिन विष्णु तो है, लेकिन उनका वो जो कार्य है वो इस भौतिक जगत के संदर्भ में है, तो इसलिए वो तो शुद्ध सत्व में है, लेकिन नाम तो वो भी शुद्ध सत्व में मतलब है, लेकिन वो उनका जो प्रभाव है वो अलग होगा। कहने का तात्पर्य ये है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेगा। जो भी भगवान के जैसे परमात्मा नाम है, तो वो भी परमात्मा नाम भी ऐसा नहीं कि वो कोई तीनों गुणों में है, वो भी शुद्ध सत्व में ही है, लेकिन वो जो है उससे वो प्राप्त नहीं होगा, वो गंतव्य कृष्ण प्रेम गंतव्य। जैसे परमात्मा की हम भक्ति करते हैं तो उससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, विष्णु तत्व है ना परमात्मा, लेकिन परमात्मा की जो भक्ति करते हैं उससे हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, उससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, उससे हमें ऐश्वर्य, सुख ऐश्वर्य युक्त मुक्ति मिलेगी, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। करेक्ट, विष्णु तत्व की उपासना कर रहे हैं, लेकिन उससे जरूरी नहीं है कि हमें कृष्ण प्रेम मिले। और जैसे हम अपराध में भी बोलते हैं दूसरा अपराध, ये भगवान का जो नाम है देवी देवताओं के नाम के समान नहीं समझना चाहिए, तो ऐसे ही हम भगवान के ये जो गौण और मुख्य नामों में जो भेद करते हैं तो वो कैसे ही है, मतलब जैसे वहाँ हम देवी देवताओं को भी इस प्रकार से नहीं, वो तो अलग ही चीज़ है। देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान समझना एक अपराध है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर हम भगवान के जो नाम है उसको भेद कर रहे हैं, भेद भी कर रहे हैं और अभेद भी है। भेद कर रहे हैं कि यस, प्राइमरी और सेकेंडरी दो अलग अलग प्रकार के नाम है, उसके प्रभाव अलग अलग हैं। भगवान के रूपों में भी भगवान कृष्ण में 64 के 64 हैं, विष्णु तत्व विष्णु जो है उसमें 4 नहीं है, तो भेद कर भी रहे हैं ना।
तो वो हमेशा से भेद करने से अपराध ही होगा ऐसा नहीं है। भेद अभेद दोनों चीजें को समझ करके तत्व सही होना चाहिए, तो उसमें फिर कोई अपराध नहीं है, फिर उसमें कोई वो नहीं। प्रणाम। ने पहली बार नाम लिया नारायण, तब उसके सब पाप नष्ट हो गए। फिर एक्सप्रेशन ऐसा है कि नाम लिया उसके बाद भी उन्होंने जो पाप किया वो भी उसके पहले नाम के आधार पर ही नष्ट हो गए। उसने बाद में भी नाम लिया, पाप किया नाम, तो नाम के बल पर पाप करने के गड़े नहीं आएगा वो अपराध इतना। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि उसने ये नहीं किया, नाम के बल पे पाप नहीं किया उसने ये चेतना से नाम नहीं लिया कि मैं अभी ये पाप जो कर रहा हूँ ना, तो मैं नाम लूँगा उससे वो कष्ट नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं नाम लेता रहता हूँ, ऐसा सोच करके उसने नाम नहीं लिया। वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, उसने तो पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार भी उसके अंदर तो उसकी ये प्रेरणा नहीं थी नाम लेने के पीछे। उसकी प्रेरणा तो क्या थी, बालक को बुला रहा, इसलिए उसने अपराध नहीं किया, इसलिए उसका था नामाभास, अपराध रहित नामाभास। अगर हम इस क्रूकेड फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग से अगर हम नाम लेंगे कि मैं नाम जब पाप करूंगा फिर नाम लूंगा, फिर पाप करूंगा नाम लूंगा, तो ये क्या हुआ, जो हमारा भी नाम है वो पोषित हुआ हमारी इस क्रूकेड फिलॉसफी से, विकेट फिलॉसफी से, दर्शन से, गलत, वो नामापराध बन जाता है, वो नामापराध के स्तर तक हमको ले आता है, शुद्ध नामाभास से नीचे गिरा देता है। तो अजामिल ने ऐसा नहीं किया, अजामिल अज्ञानता में था और वो कर रहा था, लेकिन उसने नाम लेने के पीछे ऐसे क्रूकेड फिलॉसफी सोच करके नहीं लिया, या जैसे मायावादी लोग सोचते हैं ऐसा नहीं सोचा, इसलिए वो नामाभास के स्तर पे रहा, नामापराध के स्तर पे नहीं आया। अब वो बाद में आएगा, वो अगली कक्षा में हाँ, वो छाया नामाभास के स्तर पे था। आपका प्रश्न है? दिव्य शरीर होता है, दिव्य शरीर उसमें श्वास लेते हैं, दिव्य शरीर में श्वास लेते हैं। दिव्य शरीर में श्वास मतलब वहाँ हवा लेने से ही शरीर चलेगा, नहीं लेंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ ये भौतिक कुछ आवश्यकता नहीं है उस शरीर को मेंटेन करने के लिए। वो दिव्य शरीर जो है वो भौतिक तत्वों के आधार पे नहीं बना होता है, ना ही उस पर निर्भर होता है। अब उसको कंसीव करना मुश्किल है कि वो कैसे क्या होता होगा, क्योंकि हम लोग को उसका स्मरण अभी नहीं है, पूरा भूल गए हम लोग, उससे दूर हो गए। लेकिन तत्व की दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से आध्यात्मिक शरीर भौतिक तत्वों का बना ही नहीं है, इसलिए वो भौतिक तत्वों पे निर्भर नहीं होगा। अब वहाँ पर भी सांस लेने की क्रिया होंगी, सांस लेते हैं, भगवान भी सांस लेते हैं, भगवान के एक श्वास जब भगवान छोड़ते हैं तो, लेकिन वो उनका श्वास लेना ऐसा नहीं है कि भगवान अगर सांस नहीं लेंगे तो उनको दम घुटेगा, ऐसा नहीं होगा। तो प्रश्न है कि आध्यात्मिक जगत में तो भौतिक दुर्गुण होते ही नहीं हैं, तो फिर द्वेष इत्यादि आ कहाँ से गया? तो जो अभी इस समय में जो हम देख रहे हैं हमारे अंदर द्वेष भरा पड़ा है बहुत सारा, वो सब संस्कार भौतिक संस्कार हैं, भौतिक हैं वो तो वो जो है उसका बीज कहीं और है, उसका रूट वो है अविद्या, इग्नोरेंस। और वो अविद्या जो है भूल गए हम, कृष्ण भूलिया, उसके भी ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है कृष्ण भूलिया। जीव भोग वांछा करे, कि हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग जो किया वो रूट है। तो वो जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो हमारी जीव की स्वच्छ अवस्था में वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति रहती है पूर्ण रूप से। उसका दुरुपयोग करने से एक के बाद श्रृंखलाओं में हम फंसते गए।
लेकिन जब दुरुपयोग किया तब भौतिक माया नहीं थी, दुरुपयोग तो हमने किया स्वच्छ जब हम अपनी मूल अवस्था में थे, क्योंकि हमारे अंदर वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, इसीलिए उसका दुरुपयोग हो सकता है। वही अर्थ है स्वतंत्र इच्छा शक्ति का। अगर उसका दुरुपयोग की संभावना ही नहीं है, इसका मतलब कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। तो जीव की स्वतंत्रता है आध्यात्मिक जगत में, उसका दुरुपयोग करने से माया आकर्षित हुई, फिर आकर्षित हुई, फिर हम उसके संपर्क में तीनों गुणों में आए और फिर फंसते गए, दलदल में ऐसे गिरते आते ना, तो फिर वहां से फिर एक के बाद एक और द्वेष, इच्छा, अनंत और भौतिक इच्छाएं रूप लेती गई, और फिर उसके कर्म फल जुड़ते गए, ऐसे हम दलदल में नीचे गिरते गए और आज यहाँ पर भरूच में हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी, सुबह आपने जो बोला कि अब कृष्ण भक्ति के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं पुण्य के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए। नहीं, मैंने नहीं बोला ऐसा। तो वो बोल रहे हैं पूजा की अन्य देवी देवता के आप भक्ति कर सकते हैं ऐसा करके। नहीं आपको नहीं सुनना अपने वैसे करके, वो भी साथ में रखना। नहीं ऐसा नहीं था। क्या बोला था मैंने सुबह, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, क्या था कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अच्छा, ऐसा सोचता है वो। हाँ, अगर कोई ऐसा सोचता है कि भक्ति तो ठीक है जो भी करें, लेकिन देवताओं की पूजा भी करनी जरूरी है, उससे हमको शुभ होगा, अच्छा मिलेगा, उसके बलबूते पर हम भक्ति कर सकेंगे, ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, ये मैंने कहा था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए शुद्ध भक्तों को, ऐसा मैंने कहा। ठीक है, अच्छा वो आपने पूछ लिया। और कोई प्रश्न है? आप पूछिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ह और री बोलता है वो चार वेदों को जान लिया है, तो ऐसे कैसे समझेंगे हम चार वेद को जान लिया? क्योंकि चार वेदों को जानने का जो फल है वो आपको इस हरि से मिल जाएगा। इस तरह से जो चार वेदों को जानने के बाद में आप ये जान पाएंगे कि भक्ति क्या है, भगवान कृष्ण कौन है, और भगवान कृष्ण से हमें प्रेम करना है, हमें वो हमारी स्वरूप लक्षण है, और इस तरह से आपका प्रवेश होगा। चार वेदों को पढ़ने का परिणाम क्या है? भक्ति में प्रवेश, है ना। तो हरि बोलने से वो आपका भक्ति में प्रवेश हो गया। तो इस तरह से जो आप चार वेदों को पढ़ने से जो परिणाम मिला वो आपको भगवान के नाम से मिल गया, है ना। तो वो श्लोक है भागवतम के अंदर, यन्नाम धेयम श्रवणानुकीर्तनात्। तो भगवान के एक नाम के श्रवण कीर्तन से, या यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पूत। तो जो भगवान की जिनकी जीवाब के भगवान का नाम है, उन्होंने सारे अध्ययन, वेद अध्ययन कर लिया है, सारे पुण्य कर्म कर लिए हैं, अर्थात वो सबका करने का जो परिणाम है वो हरि नाम से मिलता है, या वो सब करने से शुद्धि मिल करके फिर भगवत संग मिल करके वो हरि नाम आता है। तो इसका मतलब उन्होंने वो सब पहले से कर लिया है। या दूसरा तरीका समझने का ये है कि जिन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे, ऐसा कर 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 करके, और फिर अभी भक्त संग प्राप्त करके वो हरि नाम ले पा रहे हैं। दोनों तरीके से, या तो उन्होंने वास्तव में किया, या तो ये हरि नाम लेने से पापी भी होंगे तो भी वो सब उनके एक सेकंड क्षण के अंदर वो सब पुण्य कर्म हो गए भगवान का नाम लेने से। ठीक है। शौर्य। आपने बताया कि वो भगवद्धाम में जब हम स्वतंत्र थे तो इच्छा का दुरुपयोग किया, तो फिर दोबारा करेंगे तो क्या होगा?
इटर्नल क्वेश्चन। दोबारा करेंगे तो क्या होगा? जब तक ये प्रश्न रहेगा तब तक दोबारा करने का आपको अवसर नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। तो जब तक हमारे अंदर ये अगर 1% भी डाउट है कि मैं आज दुरुपयोग कर रहा हूँ, कल को मैं दोबारा दुरुपयोग तो नहीं करूँगा, तो तब तक हम इस भौतिक जगत में ही रहेंगे। दुरुपयोग हमें करना है। देखिए, हमें क्या डर लगता है अभी, हमें कई बार ऐसा लगता, हमें अभी अनुभव ये होता है कि हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि, है ना, कोई बलवत हमें करा रही है ना। वार्ष्णया बलादिव नियोजितः, जैसे अर्जुन कहते हैं ना कि हम तो नहीं चाहते हैं लेकिन पता नहीं मन में विचार कहाँ से आ जाते हैं। तो इसलिए हमें डर लगता है कि आध्यात्मिक जगत में ऐसा ही तो नहीं होगा कि हम यहाँ भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं ना जाने कहीं से कोई विचार आ गए और नीचे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, इसलिए हमको डर लगता है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। इस भौतिक जगत में हमारे अंदर संस्कार है ना, गिरे हुए हैं, वो हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं संस्कार की वजह से। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? संस्कार भी हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। दोनों चीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आध्यात्मिक जगत में ये संस्कार नहीं होंगे, कुसंस्कार, है ना। स्वतंत्र इच्छा शक्ति केवल रहेगी। तो इसलिए वहां पर केवल और केवल हमारी इच्छा के अनुसार होगा, हमें अगर सेवा करनी है या सेवा छोड़नी है। वहाँ ऐसा नहीं कि हम तो नहीं चाह रहे छोड़ना, लेकिन ज़बरदस्ती कोई हमें कहीं से कोई प्रेशराइज करेगा कि हमें खींच लेगा, ऐसा नहीं होगा। केवल हमारी इच्छा के अनुसार होगा, है ना। तो भी क्या आपका ये प्रश्न रहेगा? अगर रहेगा कि मैं दोबारा इच्छा कर लूँगा क्या, तो वो तो आपको ही सोचना है कि दोबारा करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं करोगे, दैट्स इट, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करेगा। तो इसलिए वो प्रश्न, इसलिए वो सही नहीं, वैलिड नहीं है वो प्रश्न। पहले एक एक प्रश्न ले लेते हैं। हाँ प्रभु, आप पूछिए ना। भगवान का नाम है, वो जो ध्वनि है वो दिव्य ध्वनि है, लेकिन हम भौतिक जगत में जब भगवान का नाम ले रहे हैं, या तो भगवान का विग्रह है, भगवान का धाम है, तो बाह्य दृष्टिकोण से तो हमको यही दिख रहा है कि ये पंच महाभूत से ही बना हुआ है। तो उसको कैसे दिव्य समझे, सच्चिदानंद समझे? तो ये भी एक रहस्य है कि कैसे जो साधना भक्ति है उसका यही रहस्य है कि साधना भक्ति में क्या हो रही है, क्रियाएं तो हम इंद्रियों से ही कर रहे हैं, इन इंद्रियों से कर रहे हैं, वर्तमान इंद्रियों से, जो तीनों गुणों में है। यदि किसी के अंदर श्रद्धा है तो वो ये इन इंद्रियों से क्रियाएं होने पर भी, इन इंद्रियों से वो दर्शन होने पर भी, इन इंद्रियों से वो ध्वनि निकलने पर भी, अगर श्रद्धा है तो वो जो दिव्य ध्वनि है वो उन इंद्रियों से भी स्फुरित होती है, अगर श्रद्धा है तो उसमें बाह्य दृष्टि से तो जैसे भगवान का विग्रह की सेवा हो रही है, हम इंद्रियों से कुछ काम कर रहे हैं, तो लगेगा कि सामान्य भौतिक जगत के अंदर ही काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हृदय के अंदर श्रद्धा है, इसलिए क्या हो रहा है कि जो भक्ति शक्ति है भक्तों के हृदय में, गुरु के हृदय में, वैष्णवों के हृदय में, वो संचारित होनी शुरू हो जाती है हमारे अंदर उसकी वजह से। इसीलिए एनर्जी कहीं और से आ रही है और वो इंद्रियां उसकी वजह से काम करना शुरू कर देती हैं। तो इस दृष्टि से वो भले ही उसका बाह्य रूप से ऐसा दिखता है, लेकिन वो शक्ति ये है, दूसरी शक्ति से काम हो रहा है, भक्ति शक्ति से काम हो रहा है। इसलिए महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। अभी बाह्य दृष्टि से लगेगा वो ये भी काम, हाथ पैर चला रहे हैं, यही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो दूसरी शक्ति से हो रहा है। और उसका ये है ना कि क्योंकि वो उसमें सेवा हो रही, भौतिक शक्ति जो है वो तो भगवान से दूर ले आने का काम करती है, लेकिन वो सब प्रेरणा, इच्छा किस तरफ जा रही है? भगवान की सेवा की तरफ जा रही है। तो यही तो फंक्शन है ना उसका, अंतरंग शक्ति का, आह्लादनी शक्ति का, कि वो भगवान की सेवा में। तो इसलिए वो भगवान की सेवा की तरफ नियोजित जब हो रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सी शक्ति है? वो आध्यात्मिक शक्ति, वो उस शक्ति की वजह से वो काम हो रहा है, भले ही वो हमें ऐसा अभी दिख रहा हो।
क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रिया है इसलिए वो नहीं दिख रहा है। हाँ, भौतिक इंद्रियां भी हैं, अभी हमारा पूरा लिबरेटेड कंडीशन नहीं है, इसलिए हमें उसकी पूरी अनुभूति नहीं हो रही है। थोड़ी थोड़ी अनुभूति तो शुरू हो गई, हमें उसमें आध्यात्मिक रस आना शुरू हो गया, है ना, लेकिन वो पूरी अनुभूति नहीं हुई अभी, क्योंकि अभी हमारी हम लिबरेटेड नहीं, हम भी अभी तीनों गुणों में आच्छादित हैं, इसलिए हमें वो अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे भगवान का विग्रह तो दिव्य ही, भगवान का ध्वनि भी विग्रह है, लेकिन वो बीच में क्लाउड होने की वजह से वो हमें दिख नहीं रहा है पूरा इस तरह से। यस, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। ना जो भौतिक जगत में है, जो पाप कर्म में इधर बंधन में बांधते हैं, तो पुण्य कर्म भी हमें बांधते हैं इधर। बांधते हैं, बांधते हाँ, तो भगवत गीता में बताते हैं ना कि सत्वगुण जो है वो हमें ज्ञान और सुख में बांधता है, तो पुण्य कर्म मतलब सात्विक कर्म, है ना, तो उससे हमें भौतिक सुख मिलता है और भौतिक स्तर पे ज्ञान मिलता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं भौतिक जगत में, एक स्तर पे हम समझ पाते हैं, तो वो हमें लगता है कि अभी हम बहुत सुखी हैं, कितनी अच्छी हमारी स्थिति है, तो फिर इससे निकलने का प्रयास नहीं करते हैं, तो इसलिए बांध जाते हैं, है ना। एक कैदी है, वो फर्स्ट क्लास जेल में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ बढ़िया एसी लगा हुआ है ना, और न्यूज़पेपर भी है, ठीक है, तो अभी सोचेगा अभी जेल से बाहर ही क्यों निकलना है, फिर ये अच्छा जगह है ना, तो बंद गया ना वो, उसके एसी और उसकी वजह से वहाँ बंद गया, क्योंकि अब उसकी इच्छा ही नहीं है निकलने की वहाँ से। तो ऐसा है, तो सत्वगुण इस प्रकार से बांधता है, तो पुण्यकर्म इस प्रकार से बांधते हैं हमको, ठीक है। इस पीछे प्रभु जी का प्रश्न। यस, हाँ, पहले नाम के द्वारा रूप गुण लीला यस, प्रकट होते हैं, तो क्रम वही होता है, पहले रूप गुण लीला प्रकट होगा तो। अच्छा, आगे नाम के बाद में क्या रूप गुण लीलाएं होंगी, हाँ, तो यस, लीलाएं जो है वो अंत में हैं, नाम से पहले रूप, फिर गुण, फिर लीलाएं, यस, मोरलेस क्रम भी यही रहता है। मंगला आते हैं माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम गाते हैं, तो उसके पीछे तो ऐसे क्रम वहाँ लीला पहले। माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, अच्छा, वो वहाँ ऐसा क्यों है, उसका तो मुझे पता नहीं, कभी मैंने ऐसा चिंतन भी नहीं किया कि ऐसा वहाँ क्रम क्यों दिया, ऐसा कोई विशिष्ट कारण है क्या देने का, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बता सकता कि उसमें कोई विशेष कारण है क्या उस क्रम को ऐसा देने के पीछे, आई डोंट नो। हाँ, 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 ये शाम तो अंतगताम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। पुण्य कर्म अगर बांधता है तो भक्ति के अंदर पुण्य कर्म ला भी सकता है। तो प्रश्न ये है कि भक्ति पुण्य कर्म बांधता है, आपने ऐसा कहा, लेकिन ये श्लोक में तो ऐसा बोला है कि ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो जिनके पाप कर्म खत्म हो गए हैं, जो पुण्यशाली हो गए हैं, वो दृढ़व्रत रूप से मेरी भक्ति करते हैं। तो जो पुण्य होते हैं, अगर उनका उपयोग भगवान की सेवा में होना शुरू हो जाए तो फिर वो पुण्य कर्म हमें बांधते नहीं हैं। अगर हम सत्वगुणी काम कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, शरीर को हष्टपुष्ट रख रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं, सेवा के लिए, ना कि हाँ बस मिल गया सुख, अगर ऐसी प्रवृत्ति से हम पुण्य कर्म करेंगे कि यही मेरा लक्ष्य है, तो पुण्य कर्म बांधेंगे। लेकिन अगर ये पुण्य जो भी हैं वो हम उस उद्देश्य से नहीं करके भगवान की सेवा में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो हमें भगवान की सेवा में सहायता करेंगे। तो इस तरह से जो तीनों गुण भी होते हैं, वो तीनों गुण भी भगवान की सेवा में लगने से फिर वो बांधते नहीं हैं, बल्कि वो हमें भगवान की सेवा में सहायता करने लगते हैं। तो मेरा एक प्रश्न, हम लोग जो महामंत्र या गाते हैं
जपा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ध्वनि कहाँ तक जाती है, जैसा वो इसमें चार्ट में? ध्वनि कहाँ तक जाती है डिपेंड करता है आप कौन सी किस प्रकार की ध्वनि निकाल रहे हैं है ना। तो अगर वो शुद्ध ध्वनि है ना, तो वो कृष्ण के कानों तक जाएगी, जो उनको प्रसन्नता प्रदान करेगी। और अगर वो अपराध वाली ध्वनि है तो दुर्गा देवी वहीं उसको बीच में रोक लेंगी और कृष्ण तक नहीं जाने देंगी, ये कृष्ण के जाने लायक नहीं है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी किस प्रकार की ध्वनि है। जितनी शुद्ध होगी वो उतना कृष्ण के चरणों तक, जैसे भक्ति लता बीज है ना, तो धीरे धीरे बीज वो लता बढ़ते बढ़ते कैसे क्रमिक रूप से भेदते हुए जाता है और अंत में कृष्ण के चरणों में। तो जैसे जैसे हमारा हरिनाम शुद्ध होगा वैसे वैसे वो ध्वनि जो है वो कृष्ण तक पहुंचेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। माता जी को दे दीजिए। उसके समांतर हम देखते हैं जो अभक्त होते हैं उनको हम देखते हैं, वो बहुत भौतिक तौर पे हम देखते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि वो सुखी है, समृद्ध है, उनके जीवन में उतनी चैलेंजेस नहीं है जितनी एक भक्त के जीवन में है। तो ये डिफरेंस क्यों? तो हम भगवान की जो सेवा कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन में चैलेंजेस कम हो, ये है? नहीं, कृष्ण प्राप्ति। चैलेंजेस कम हो तो नहीं है ना, क्लियर? तो हमारा भगवान भक्ति करने का उद्देश्य है कि कृष्ण प्रेम। तो भगवान हमें जो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जरूरी है वो देते हैं। तो अगर किसी भक्त के जीवन में भगवान देखते हैं कि इनको चैलेंजेस देने से कृष्ण प्रेम में फायदा होगा तो भगवान चैलेंजेस देते हैं। और भगवान को लगेगा कि चैलेंजेस कम करने हैं इनकी भक्ति में कृष्ण प्रेम देंगे तो चैलेंजेस कम करेंगे। जनरली ज़्यादा ही देते हैं भगवान, क्योंकि भक्ति में प्रगति करने के लिए चैलेंजेस ज़्यादा फायदेमंद हैं। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, है ना, शाश्वत विपदा संतुता शाश्वत, विपदा जो है वो शाश्वत रूप से आती रहें। तो इसलिए जो भक्त के जीवन में विपदा हैं, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनम शनै शनै, भगवान कहते हैं जिस पे मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ उसको चैलेंजेस देता हूँ, धन संपत्ति से छीन लेता हूँ। तो इसलिए अगर हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से भक्ति करेंगे तो ज़्यादा चैलेंजेस आने की संभावना है ज़्यादा। तो इसलिए सावधान। कई बार हम लोग भगवान से बहुत बहुत सिंसियरली जब करते हैं, बहुत कृष्णा कृष्णा कृष्णा, फिर चैलेंजेस बढ़ जाते हैं तो लगता है क्या हो गया, क्यों ही चैलेंजेस आ रहे हैं? अरे आप यही तो मांग रहे थे। आप भगवान कहता है तो मांगे फिर दिया तो बोल रहे हो कि क्यों दे दिए, यही तो मांग रहे हो कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? कृष्ण प्रेम जब ये चैलेंजेस मिलेंगे जीवन की हर परिस्थिति में, कितने भी कष्ट हों तब भी कृष्ण की सेवा करनी है, यही तो कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है ना। लेकिन प्रभु जी जो अभक्त है जिनको हम समझाते हैं कि भक्ति करिए, कृष्ण की तरफ मुड़िए, तो वो हमें पूछते हैं कि आपको क्या मिला। हम उनको समझा नहीं पाते। एक्चुअली हम तो जानते हैं कि यही भक्ति है जो आपने अभी बताया, लेकिन उनको कैसे समझाए? वो बोलते हैं आपकी लाइफ में क्या है, आप इतनी भक्ति करते हो, आप भगवान का नाम जप करते हो, आप दीक्षित हो, जो भी कुछ हो, लेकिन आपकी लाइफ में हमें जो दिख रहा है हम लोग को नहीं लगता कि भक्ति करनी चाहिए। यस, इसलिए भगवान क्या है, एक पंथ कई काज करते हैं, है ना। तो भगवान ने चैलेंजेस दिया किस लिए? भक्तों के जीवन में प्रगति प्रदान करने के लिए। लेकिन भगवान एक और भी काम करना है उनको। जो असुर है ना, असुर, उनको दूर रखना है भगवान से। तो भगवान जो है भक्तों के जीवन में ऐसे कष्ट देते हैं कि जो असुर हैं वो देख करके कन्विंस्ड हो जाते हैं, हाँ भक्ति कभी नहीं करना भाई, तो इसलिए दूर रहते हैं। तो ये काम भी साथ साथ में हो जाता है। तो जो लोग जो है ऐसा भक्तों के जीवन में देख करके निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ भाई हमें भक्ति नहीं करनी, आपका जीवन देख लिया हमने, तो वो असुर हैं। उनके जीवन में वो द्वेष भरा हुआ है, इसलिए वो समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं। तो अगर आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, तो उनको समझाने की कोशिश मत कीजिए, छोड़ दीजिए उनको। बोलिए बस प्रसाद दे दीजिए, बस हरे कृष्णा। वो नहीं समझ, असुर हैं वो लोग।
तो इसलिए, लेकिन जो लोग नादान होंगे, जो लोग असुर नहीं हैं, आप उनको समझाएंगे ये बात तो उनकी समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से ये भगवान जो है वो असुर विमोहन लीला कहलाती है ना। जैसे भगवान के पैर में तीर लग गया और फिर हो गया, तो लोग लगेगा अरे भगवान ऐसा नहीं करते, सीधा ऐसा दिखाते कि बस 4 भुज रूप और ऐसा करके पूरा सब असुर मर गए और भगवान चले गए, तो कितना सब लोग का विश्वास हो जाता है ना। तो लेकिन जो असुर हैं वो असुर बने रहना चाहते हैं, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। बोले तुम असुर रहना चाहते हो, तुम तथास्तु हैं, तो इसलिए सब ऐसा होता है।